नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास रहेगी पर्यावरण की, जो स्पेशल मैंने रीट और एमपी टेट 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे इसमें, और लगभग 17-18 क्वेश्चन इसमें करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो इस क्लास को ज़्यादा लंबी लंबी नहीं ले जाएंगे, कम क्वेश्चनों की रखेंगे, जिससे आपको क्लास देखने में भी असुविधा नहीं होगी और सुविधा होगी। तो ठीक है, ये रीट 2021 को जो सितंबर में अनाउंसमेंट हो चुकी है, लास्ट वीक सितंबर में अपनी रीट 2021 हो जाएगी। तो उसी रीट को ध्यान से रखते हुए मैंने एमसीक्यू, इसको बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज चालू की है। और उसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि जिस तरह से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पर बहुत डिटेल में, उसी तरह से अपन इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और एमसीक्यू जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जितने भी पिछले एग्जाम में आ चुके हैं रीट के, प्लस और एग्जाम में, और प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं, उसी क्वेश्चनों को मैंने इसमें समावेश किया है। उन्हीं क्वेश्चनों को अपन पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना दिया हुआ है कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार कब बनाया गया? वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2001 में, या वर्ष 2004 में? तो देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पर, जो डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा और उसके ऑप्शन को भी देखिएगा। कौन सा सटीक आंसर है वो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिखते जाइएगा साथ में। और मैं आपको बोर्ड में पेन मार्कर से आपको वहाँ पे भी लिखते जाऊँगा और बताता रहूँगा किस तरीके से है। तो देखो, अपने पास इस समय क्या है, सॉरी मार्कर है, और क्या है आंसर देखना है अपन को। देखो, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य वार्षिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 2002 में। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब बनाया गया? 2002 में। और वो कौन सा संशोधन था? 86वां। कौन सा था? 86वां संशोधन था। और कौन सी सूची में था? 21 सूची में ये इसको बनाया गया था। ठीक है, अनुच्छेद किसमें किया गया था? ये अनुच्छेद है इसमें, और 86वां संशोधन था, और 2002 में बनाया गया था। ठीक है, 2002 में बनाया गया था। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला, पहला ही वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। समझ में आया होगा? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना आंसर ये होगा। अब देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखो, दूसरे, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होता है? तो देखो, ये क्वेश्चन राजस्थान से, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी लिए, ओनली रीट के लिए बनता है, और ये रीट को ही मैंने टारगेट लेके बनाई गई है। तो रीट का बनता है। तो देखो, ये क्वेश्चन रीट है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? रामनवमी, या पीपल पूर्णिमा, या गणगौर, या अक्षय तृतीया? तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन है, तो आप उसको आंसर दीजिएगा। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह कब होते हैं? अक्षय तृतीया को होते हैं। कब होते हैं? अक्षय तृतीया को होते हैं। अक्षय तृतीया, यानी अक्षय तृतीया को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया के दिन होता है। समझ में आ गया? और इसको आखा तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आखा तीज, इसको आखा तीज भी बोलते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह संपन्न अक्षय तृतीया को होता है, उसको आखा तीज भी बोलते हैं, जो कि अबूझ सावा होता है। क्या होता है? अबूझ सावा होता है, जो कि अबूझ सावा होता है। फिर क्वेश्चन आता है अपने, भारत में सर्वाधिक बाल विवाह किस राज्य में होते हैं? और भारत में कम, मतलब कम संख्या में बाल विवाह किस में होते हैं, ज़्यादा किस में होते हैं? तो भारत में सर्वाधिक बाल विवाह किस में होते हैं? बिहार में होते हैं। और कम बाल विवाह किस में होते हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो देखो, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि सबसे किस राज्य में बाल विवाह ज़्यादा होते हैं, तो कौन सा है? बिहार है। और सबसे कम बाल विवाह किस में होते हैं? हिमाचल प्रदेश में होते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम होते हैं। तो देखो, यहाँ से ये भी दिखा है, बिहार में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, और हिमाचल प्रदेश में कम बाल विवाह होते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ये देखना है। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में, बिहार में सबसे ज़्यादा, वो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, इसको आका तीज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा? जो कि अबूझा सावा होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर भी समझ में आया होगा। और आपको ये पीडीएफ फाइल भी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आप आंसर शीट दी हुई जो मैं लगाते जा रहा हूँ इसकी बोर्ड की, आप चाहो तो पीडीएफ में बिना आंसर की भी और बिना
की भी आपको PDF फाइल इसकी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अपने तीसरे क्वेश्चन की चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? तो देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, कोटा, जोधपुर, जयपुर, बूंदी। तो देखो राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? कोटा, जोधपुर, जयपुर, बूंदी। तो देखो सबसे पहले किसमें बनाया गया था? तो अपना आंसर रहेगा बी, जोधपुर। यानी जोधपुर में बाल विवाह को प्रतिबंध करने हेतु सबसे पहले कानून बनाया गया था, है ना, कानून बनाया गया था। और राजस्थान में सर्वप्रथम कब बनाया गया था? 1885 में। सर जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था। समझ में आ गया होगा कब बनाया गया था? राजस्थान में सर्वप्रथम 1885 में सर जयवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन है अपना बी वाला आंसर सही है, जोधपुर वाला। तो इसको नोट करना है, अपना कौन सा आंसर होगा? जोधपुर वाला होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन अपना बोर्ड पे ये रहा, और इसको अपन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। जिन्हें दवाओं की लत लग जाती है उन्हें पुनर्वास का ध्येय है, पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। उन्हें शिक्षा, नौकरी संबंधी तथा पारिवारिक सामाजिक भूमिकाओं में निर्वाह में सहायता करना चाहिए, और आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण बढ़ाना चाहिए। उपरोक्त सभी कौन सा इसमें आंसर सही है? क्या पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, उन्हें शिक्षा, नौकरी संबंधी पारिवारिक तथा सामाजिक भूमिकाओं में निर्वाह में सहायता करनी चाहिए, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण बढ़ाना चाहिए, ये भी बढ़ाना चाहिए, सब कुछ बढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, उपरोक्त सभी। यानी मादक कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। जिन्हें दवाओं की लत लग जाती है उन्हें पुनर्वासों का ध्येय दवाओं से पूरी तरह से परहेज करना है। जिन्हें शिक्षा तथा नौकरी संबंधी पारिवारिक एवं सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह और सहायता करना, तथा जिन्हें नशीली दवाओं की लत लग जाती है उनका मानसिक संतुलन खो जाता है। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा? तो अपने इसमें डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मादक पदार्थ क्या है? तो ये देखो आपने देखा होगा चरस-बी, गांजा, अफीम, भांग, हीरोइन, कोकीन, उपरोक्त सभी। तो आपको ये सब पता है कि मादक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो देखो मादक पदार्थ चरस भी है, गांजा भी है, अफीम भी है, भांग भी है, हीरोइन भी है, कोकीन है, और उपरोक्त भी है, कोकीन भी है। एक LSD भी आता है, LSD भी एक रसायन है, LSD भी रहता है। और कोकून, इसमें कोकून दिया हुआ है, कोकून भी नहीं दिया हुआ, एक कोकून भी होता है, कोकून भी होता है। तो ये सब क्या है? नशीले पदार्थों का कौन सा अवयव होता है? इसमें निकोटिन होता है। दांतों का अवयव कौन सा होता है? निकोटिन होता है। इसमें कौन सा पदार्थ होता है? निकोटिन होता है, निकोटिन होता है, अवयव होता है ये। ठीक है, तो ये होता है। और तो इसमें अपना डी वाला आंसर सही था। कौन सा? डी वाला आंसर सही है। समझ में आ रहा होगा? तो इस तरीके से अब देखो छठवां क्वेश्चन, देखो निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दिए हुए। एकल परिवार में दहेज सामान्य बात है, ये गलत बात है। क्या एकल परिवार में ही दहेज प्रथा होती है? गलत। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी गलत बात है। क्या एकल परिवार में ही बाल श्रम होते हैं? क्या संयुक्त परिवार में भी नहीं होते? ऐसा भी ये गलत है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, ये भी गलत है। क्या दहेज तथा बाल श्रम शहरों में ही सामान्य बात है? नहीं, सामान्य बात सब जगह ही अवेलेबल है आजकल, तो गाँवों में, शहरों में, दोनों ही। तो इसका सी ऑप्शन अपना सटीक बैठता है कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां, ये सही है। बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है, तो अपना कौन सा आ जाएगा? सी वाला आंसर सही है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन अपना सातवां वाला भी क्वेश्चन सही है। ठीक है, और इसमें एक भी क्वेश्चन आता है कि दहेज निरोध कानून कब बनाया गया था? दहेज विरोध कानून 1961 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया था। और श्रम कानून 1933 में, तथा इससे अंतिम संशोधन मई 2015 में किया गया था। ठीक है, तो ये है। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष आया?
किस वर्ष आया, किस वर्ष आया? तो हिंदू देखो 1950 में, 1955 में, 1962 में, 1947 में, किस वर्ष में आया वो बताना है आपको। सही आंसर कौन सा होगा वो चेक कीजिएगा। तो भारत में हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष आया? 1950 में, 1955 में, 1962 में, 1947 में। 4 ऑप्शन दिए हैं, उन क्वेश्चन को बताइएगा आप कि भारत में हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया। तो देखो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे 1955 में लाया गया था। हिंदू मैरिज एक्ट बोलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 18 मई 1955 को लाया। कब लाया गया था? 18 मई 1955 को लाया गया था। कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया था 18 मई 1955 में को लाया गया था। और इसमें विवाह की उस समय क्या आयु रखी गई थी? लड़के के विवाह की 18 वर्ष तथा लड़की के विवाह की आयु कितनी रखी गई थी? 18। कितनी रखी थी? 18 और 14। ये लड़के की रखी हुई थी और ये विवाह योग उम्र लगी थी लड़की की। जब 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम प्राप्त किया गया था तो उस समय लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी के लिए? 18 होनी चाहिए थी। और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए थी? 14 होनी चाहिए। उस समय की बात है ये। तो इसमें संशोधन हुआ। इसमें 1978 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। 1978 में संशोधन किया गया। कब किया गया? 1978 में संशोधन किया गया। 1978 में संशोधन किया गया। तो फिर क्या क्या लाया गया? 21 और 18 लाया। 21 लड़के की और ये लड़की की उम्र रखी गई थी उसमें। तो ये संशोधन लाया गया था, इस समय लाया गया था। ठीक है, तो उसमें कितने? लड़के की 21 और लड़की की 18 साल की उम्र रखी गई थी। ये समझ में आया होगा। और हिंदू विवाह अधिनियम ये कहा गया कि बिना तलाक के यदि दूसरी शादी की जाए तो ये कानून अपराध माना जाता है। तो हिंदू अधिनियम में क्या कहा जाता है? अगर हिंदू अधिनियम में अगर दूसरी शादी की जाएगी तो जब बिना तलाक किए हुए आप शादी नहीं कर सकते तो ये भी क्या एक अपराध माना जाएगा। तो ये भी इसमें तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही था। तो बी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैंने डिटेल में बता दिया था इसमें कि जब ये 18 मई 1955 को ये लागू हुआ था तब लड़के की 18 साल और लड़की की 14 साल उम्र रखी गई थी। हिंदू मैरिज एक्ट बोलते थे। फिर इसमें संशोधन हुआ था 1978 में संशोधन हुआ था। उसमें लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 साल उम्र रखी गई थी। यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 9 वाला और उसको देख लेते हैं। तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाए जाने वाला हानिकारक अम्ल कौन सा है? देखो इससे मैं पहले भी बता चुका हूँ। एस्कॉर्बिक, निकोटीन, एसिटिक और फॉर्मिक। जो तंबाकू और तंबाकू जनित पदार्थ होते हैं, जो तंबाकू से बने पदार्थ होते हैं, जनित बोलते हैं तंबाकू से जो बने पदार्थ या तंबाकू वाले जो होते हैं उसमें हानिकारक अम्ल कौन सा होता है? तो देखो एक अवयव पाया जाता है, मैं इससे बता चुका था। इसमें एक निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। और तंबाकू और निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू का पादप कुल होता है जिसका नाम सोलेनेसी है। किसका नाम है? इसका पादप है सोलेनेसी। ठीक है, निकोटीन का इसका पादप है, इसका सोलेनेसी इसका नाम है। और जिसमें एक पादप है जिसका नाम निकोटियना टोबैकम है। क्या होता है? निकोटियम टोबैकम होता है, जिसकी पत्तियों में तंबाकू प्राप्त होती है। तंबाकू चबाने के कारण जबड़े खुल नहीं पाते हैं तथा सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका अपना ऑप्शन कौन सा है? बी वाला ऑप्शन अपना सही है। तो बी वाला आंसर अपना इसमें सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे हो। और भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? देखो भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 10वां क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा। और भारत में बाल श्रम अधिनियम को प्रतिबंध करने के लिए कब लाया? 1938 में, 1988 में, या 1986 में, या 2017 में? कब लाया गया आप बताइएगा, इसको आंसर बताइएगा। तो भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम भारत सरकार के गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया गया। किसका किया गया? गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 14 वर्ष या उससे कम आयु वाले बालकों को
किस में रखा गया था? बालकों की श्रेणी में रखा गया। और भारत में अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब किया गया? 1986 में पारित किया गया। और गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 14 वर्ष या इससे कम वालों को क्या माना गया था? बालक माना गया था, बालक की श्रेणी में रखा गया था। और ये 1986 में विधेयक पारित हुआ था। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा है? सी वाला अपना ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब देखो 11 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 वाला कौन सा आंसर है? वर्ष 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? हरबिलास शारदा, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। तो देखो इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में? अधिनियम शारदा एक्ट। शारदा एक्ट देखो सरनेम किस में आ रहा है? हरबिलास शारदा। तो बेसिकली आंसर तो इसका वही है, हरबिलास शारदा। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। वर्ष 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? हरबिलास शारदा का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? हरबिलास शारदा का। और 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम में क्या किया गया था? मसौदा तैयार करने में अजमेर निवासी हरवचन शारदा का महत्वपूर्ण योगदान था। ये हरबिलास शारदा कहाँ का रहने वाले थे? अजमेर के रहने वाले थे। ये हरबिलास शारदा कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर के रहने वाले। तो 1930 में जो विवाह निरोध अधिनियम शारदा एक्ट का जो तैयार किया गया था मसौदा, उसमें अजमेर निवासी हरबिलास शारदा का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन कौन सा है। 12 वाला क्वेश्चन को देखो। वर्ष 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2004 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? बाल विवाह। देखो 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट जो किया गया था, 2006 में उसको समाप्त कर दिया गया था। बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह न्यूनतम आयु अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल विवाह न्यूनतम आयु अधिनियम कौन सा ऑप्शन होगा? इसको देखो। तो देखो बाल विवाह निरोध अधिनियम कब किए? 1930 में जो लागू किया गया था शारदा एक्ट को, उसको खत्म करके 2006 में क्या गया था? नया लाया गया था। तो उसका नाम क्या दिया गया था? बाल विवाह निरोध अधिनियम नाम दिया गया था। उसको क्या नाम दिया था? बाल विवाह निरोध अधिनियम दिया गया था। और ये 1929 में 2006 में इसको क्या नया लाया गया था और 1930 को उसको समाप्त कर दिया गया था। और 2006 में इसे समाप्त कर इसके स्थान पर बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था। और ये जो ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? ए वाला इसमें आंसर सही है। चलो 13 वाला क्वेश्चन देखो। दहेज से अभिप्राय वधु पक्ष द्वारा, देखो वधु यानी वधु पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर व्यय की जाने वाली राशि क्या इसे दहेज कहेंगे? चलो ऑप्शन की और तरफ देख लेते हैं, तब इनका विश्लेषण करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन इससे सही है। पहले नहीं कह सकते कि ये अच्छा है ये गलत है। 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद फिर देखेंगे कौन से अच्छे नजदीकी की तरफ जाएगा। वधु, देखो वधु पक्ष द्वारा कन्या, वधु पक्ष द्वारा कन्या के विवाह के अवसर पर वर को स्वेच्छा से दी गई भेंट। स्वेच्छा से तो भेंट नहीं दी जाती, ये तो पक्का। कन्या के पिता द्वारा विवाह के उपलक्ष्य में वधु को स्वेच्छा से दी जाने वाली, देखो स्वेच्छा वाली तो इसमें चलती नहीं है दहेज में। दहेज स्वेच्छा नहीं, जबरदस्ती होती है। विवाह के अवसर पर वर पक्षा का कन्न पक्ष थे आवश्यक रूप से, देखो ये सही है, आवश्यक रूप से लिया गया धन एवं वस्तु में क्या होता है? दहेज होता है। विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या के पक्ष के आवश्यक रूप से जो पहले से डील हो जाती है उसको क्या दहेज प्रथा बोलते हैं। तो डी वाला अपना ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो डी वाला सही है। दहेज से अभिप्राय विवाह के अवसर पर पक्ष द्वारा कन्या के पक्ष के आवश्यक रूप से लिए जाने वाला धन एवं वस्तु है। तो 13 वाला क्वेश्चन। और अब देख लेते हैं 14 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसको देखते हैं अपना 14 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन के में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? निम्न में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, बेहतर काम की स्थिति, ऊंची मजदूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन होता है सिद्ध हो सकता है? प्राथमिक शिक्षा का सर्वीकरण। बेहतर काम की स्थिति तो नहीं किया जाता, अगर उसको बेहतर काम दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाल श्रम और बढ़ेगा, उसको लालच बढ़ेगा। ऊंची मजदूरी से भी क्या बढ़ेगा? लालच। किसी क्या करेगा? बाल श्रम वाले बच्चे को अगर अच्छी तनख्वाह दी जाए तो उसमें और उसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी काम करने की। तो इसमें देखो प्राथमिक शिक्षा का सर्व
सुलभीकरण, तो उसको प्राथमिक शिक्षा का क्या दिया जाए, सर्व सुलभीकरण किया जाए। तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो अपना कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला है, ये देखो सही दिख रहा होगा, ये ऑप्शन सही दिख रहा है। अब तो सही दिख रहा है ना। तो इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हो गए। तो देखो ये अपने 14 क्वेश्चन थे। इस क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आने वाली अगली क्लास में फिर अपने इतने ही क्वेश्चन फिर करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। जैसे ये किससे दिया हुआ, पर्यावरण से, अर्थव्यवस्था से भी, पॉलिटिक्स से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, सामाजिक विज्ञान से भी बन जाते हैं। तो उनको सारे कलेक्शन अलग अलग कैटेगरी वाइज अपन ने किया हुआ है। इस तरीके से अपन करेंगे। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन थे और अपनी यहाँ पर टेस्ट सीरीज अब खत्म होती है। अगली टेस्ट सीरीज अपने अगली क्लास में चलेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, टेस्ट सीरीज कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे और भी इस क्लास को फायदा उठा सकें। जरूर शेयर कीजिए जिससे और लोगों को भी पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।